ओं नीलाद्रुक शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरमे संयुतं चाग्रजनं भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं देवानां सारमितं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। समस्त को आज श्रीमद् भगवती संध्यारे समस्त को सभक्तिक दंडवत प्रणाम। आज विशिष्ट आलोचक गवेषक पंडित प्रवाचक पंडित श्रीजुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही आज्ञा से आज व्यासासन रूपवेशन पूर्वक ये सप्तदश अध्याय को आलोचना करबा हबे। सुस्वागत महाभाग सुस्वागत। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। नीलाद्रि कंदरानंदी मंदरालय वंदितं वंदे वंदारु मंदारौ इंदिरा मंदिरं भजे करारविंदेन पदारविंदौ मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानौ बालमुकुंदं मनसा स्मरामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मरमाथ श्री गन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक जगतर नाथ जगन्नाथंकर चरण कमल रे ये अधमर अनंत कोटि प्रणाम। आज ये भव्य संध्यारे उपस्थित साहित्य कवि बंधु परिवार समस्त सदस्य सदस्या कवि कवयित्री ज्ञानी गुणी विद्वान समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। आमर सभापति महोदय संपादिका महोदया एवं जो पंडित माने उपस्थित अच्छा समस्त ना तो नहीं जाइछंती आमर प्रणतिमा आ समस्त कहला बेलू समय हो जाए समस्त को मु प्रणाम जन मोर वक्तव्य आरंभ करू। जय जगन्नाथ। ये गोटे बड़ अध्याय आ मो पाखे तो आउ श्यामचंद्र बाबूंकर से रत्नाकर गर्गवटू नहांती कि आम गोपाल भाईनाकर से हरिहर मिश्र नहांती मो पाखे केवल मूल संस्कृत ताकू मु कहबी आउ बुझे बुझेले। जय जगन्नाथ। सुंदर परिवेश जगतर नाथ जगन्नाथ जे आमे माने बड़ भाग्यवान जे से नीलाचल चक्र तले आमे सब रहीचे तांकरी कथा को आलोचना करूचे। ये होते पुरुषोत्तम तांकू ये जो इंद्रद्युम्न महाराज ये सत्य जुगर कथा ये सत्य जुग न होइतिले स्वतंत्र आखि आगरे दर्शन करिवा सहस्र अश्वमेध यज्ञ करिवा नृसिंह को साक्षात दर्शन करिवा से बड़ी भाग्य हो पारिबो ना। ये कलिजुगर केते जन नृसिंह को देखिछन ये कलिजुगर केते जन साकार रूप में भगवान को देखिछन अनुभव करिछन आमे सब शास्त्र रे पढु। तेनु देखंतु कि सुंदर आलोचना होती व्यासदेव आलोचना करिछंती। महर्षि देवर्षि नारद ब्रह्मा तांको पठेले
महाराज इंद्रदुम्न पाखकू तांकु यज्ञ करने को उपदेश देले पुणी से नृसिंह को सांगरे धरिकी आसी नृसिंह मृत्यु को देखीदेवा मात्रे तांको मन रे अपार आनंद आसी जाइछि इंद्रदुम्नकर से कहले मु नीलमाधव को न देखिले मध्य साक्षात नृसिंहकर मूर्ति को देखुची तांकरी भितर मु दर्शन करुची परमात्मा तांकर भितर मु दर्शन करुची नीलमाधव तेणु तांकु से कौन करछन्ती ना स्तुति करछन्ती सुंदर स्तुति कर सारिबा परे ए जो जैमिनी कहउछन्ती हे विप्रगण से नृपवर सर्वप्रथम इंद्रादि देवता को निमंत्रण कले तापर कौन है ना जिते बड़े नृसिंह देव निकट में जो नर माने यज्ञ दान अन्य पुण्य कर्म समूह थर भी कर प्रसाद तत्कृत कर्म कोटि कोटि गुणित होता है ये सब वर्णना हो जामर 16 अध्याय इंद्रद्युम्न स्तुति करिसंती नृसिंह तापरे से यज्ञ करने जो सहस्र अश्वमेध यज्ञ समस्त को निमंत्रण कर देवता को निमंत्रण कर ऋषि मान को निमंत्रण कर विभिन्न देशर राजा मान को निमंत्रण करपरिक मर्त्यलोकर मनुष्य मान को निमंत्रण कर देवता मर्त्यलोक तापर आसिले पाताल लोक नाग लोक को निमंत्रण कर आम आरंभ करवा केमी से निमंत्रण कले केमिति से चर्चा कले आ से विषय ए वर्णना कर ठीक अच्छे 17 अध्याय हरि ओम श्री परमात्मने नमः मुनय उच्चु मुनि माने पचारुछंती जैमिनी ऋषि कौन प्रतिष्ठिते नारसिंहे क्षेत्रे तस्मिन् नराधिप किंचकार मुने ब्रूहि परम कौतूहल हीन मुनिगण प्रश्न करुचंदी हे मुनिवर से क्षेत्र नरसिंह देव प्रतिष्ठित होला परी नरराज इंद्रद्युम्न कौन काम करे प्रतिष्ठा हो गले किए से नरसिंह पूर्व 16 आम पढ़िले 16 अध्याय नारद देवर्षि नारद नृसिंह को नहीं आसिले से नृसिंह मूर्ति प्रतिष्ठा हो प्रतिष्ठा होला परे पचारुचंती कौन कार्य आरंभ कले इंद्रद्युम्न यह श्रवण करने आम मान अतिशय कौतूहल हो नवता भक्ति भितर श्रवण भक्ति हूँ सबुठार श्रेष्ठ जो भली भागवत परिचित पचारुंट शुकदेव को से प्रश्न उत्तर दौरान शुणी शुणी से मुक्ति पाई जाइछन तेणु आमे माने शुणी शुणी मुक्ति पाई जा बोली आशा करूँ तेणु जैमिनी कहते इंद्रादि त्रिदशान सर्वान् आमंत्रयत पूर्वतः ततस मंत्रयामास ऋषिनि विप्राण सहस्रशः जैमिनी कहले हे विप्रगण हे नृपवर राजा इंद्रद्युम्न सर्वप्रथम इंद्र देवता को निमंत्रण कर इंद्र होचंती तीन लोकर होचंती राजा शासक रक्षाकर्ता तेणु इंद्र को प्रथम से निमंत्रण कले तत स मंत्रयामास ऋषि ने विप्राण सहस्रशः तापर से सहस्र सहस्र विप्र ब्राह्मण मान को षडंग पदक्रम सहित चतुर्वेदाध्यायी मान को यज्ञ विद्या पारदर्शी मीमांसा शास्त्र निपुण भाष्य सहित कल्प सूत्रादि कुशल परिनिष्ठित कर्मा ऋषिगण को निमंत्रण कर ऋषि माने साधारण ऋषि नथिले प्रथमे इंद्रादि देवता मान को निमंत्रण करदे तापरे ऋषि मान को ब्राह्मण मान को निमंत्रण कले हजार हजार से माने कौन ना अध्येतृ चतुरो वेदान षडंग पदक्रम ही चारि वेद आउ षड अंग यज्ञ विद्यारे कुशल मीमांसा शास्त्र रे प्रवीण सौभाष्य कल्पसूत्रैस्तु तार भाष्य सहित कल्पसूत्र आदि कुशल जो शास्त्र से माने अध्ययन करथिले साधारण शास्त्र न खाली पढ़ी दउ नथिले से माने सेई शास्त्र भाष्य सहित व्याख्या सहित अर्थ सहित जो माने पारंगम थिले कुशल थिले सेई भली परिनिश्चित कर्मा ऋषि गण को से निमंत्रण कले आउ कौन करले सभाष्य कल्पसूत्रैस्तु परिनिश्चित कर्मण अष्टादश सुविद्यासु कुशलान धर्म को विधान अष्टादश विद्यारे से माने पारंगम थिले
कोविद अर्थ पंडित ज्ञानी सदाचार परायण थिले सत्यवादी थिले सदाचार अवदातांच कुलीनान सत्यवादी न वैष्णवास्त विशेषेण मंत्रया मास सादरम से सदाचार परायण थिले से ऋषि मान सत्यवादी थिले सत्कूल संभूत थिले सेई भली व्यक्ति मानकू सेई भली व्यक्ति विशेष मानकू से वैष्णव मानकू से माने आनंद सहकारे से निमंत्रण कले। इंद्रद्युम्न होउछन्ति सत्य जुगर राजा सत्य जुगरे जो ऋषि माने थिले से ऋषि माने मंत्र द्रष्टा ऋषि थिले सेतेबेले समस्ते सत्य कहूथिले सदाचारी थिले समस्त दैविक गुणर अधिकारी से माने थिबारु से माने योग्य विवेचित होउथिले अधिकारी थिले यज्ञ को आज्ञा पाए तेणु समस्त को यही भली भाव में निमंत्रण करे। त्रैलोक्ये जेत राजान सिद्धा सप्तर्षयो दिजा खाली सेतिकी नुह इंद्रादि देवता गण आसिले मंत्रद्रष्टा ऋषि माने आसिले सिद्ध ब्राह्मण माने आसिले आउ शुद्ध सत सदाचारी सत्यवादी सत्कुल संभूत व्यक्ति माने आसिले विशेष भाव में वैष्णव माने मध्य आसिले आउ कौन आसिले ना त्रैलोक्ये जेत राजान आउ कौन अधिक कहवा तीन लोक मध्य जो राजा थिले सिद्ध ऋषि माने थिले आउ से कहते सत्शूद्रा वणिजो दीप पतयस्त निमंत्रिता खाली शूद्र कही ना कि वैश्य कही ना सत शूद्र जो माने सत शूद्र माने सेवक थिले सेवा करिवार से माने थिले से मानके सत्य प्रिय थिले सदाचारी थिले वणिक से वैश्य मानकू दीपाधीप थिले से माने मध्य निमंत्रण जो जो दीप मानकरे मध्य जो राजा माने थिले ताको मध्य निमंत्रण करागला। क्रोश द्वयमिता विप्रा सभा आसी तस्य भूपते पाषाण घटिता सोचा शुद्धया सानुलेपिता एई मानकू निमंत्रण करथिले आमर जेतेबेले कामधेनु विश्वामित्र जाइथिले वशिष्ठ को पाखकू से कामधेनु को देखी से वशिष्ठ कहले विश्वामित्र राजा आसीछन ताकर सैन्य माने आछन मंत्री माने आछन कोटवाल आछन जहाँ को जेमिति प्रकार सब व्यवस्था कर दियो घर द्वार खाइबा पीवा तेणु कामधेनु कौन कले ना राजा को जो प्रकार दियाला मंत्री को मंत्री पाई कोटवाल को कोटवाल पाई रक्षक समस्त दिया जो प्रकार व्यवस्था सब कर दिया गला जेमिति करथिले एठी महाराजा मध्य कौन कले क्रोश द्वयं मिता विप्राह दुई कोश परिमित प्रशस्त होइथिला से नरपति को सभास्थल से सभास्थलटा दुई कोश होइछि यही पाषाण पाषाण घटिता सोचा से पाषाण निमित्त सभास्थलटी तार उच्चता विशिष्ट थिला एवं सुधा लेप द्वारा अत्यंत रमणीय होइथिला सधेकी अमृत लेपन कराइथिला सुभाषित थिला पवित्र थिला दुई कोश परिमित सभागृह होइथिला से सभागृह रे निर्मित सभास्थलटी बहुत उच्चता विशिष्ट थिला ता सागरे पवित्र थिला सुधामय थिला अमृतमय थिला पवित्र थिला तेणु रमणीय थिला आउरी अत्यधिक सुंदर थिला क्वचित रत्नमयी भूमि क्वचित कांचन निर्मिता कोठी कौन कौन कराइला एमती जगन्नाथ मंदिर रे दुआर रे सब रौप्य आच्छादित हो जाए से भली क्वचित रत्नमयी भूमि ठाए ठाए कौन स्थान भूमि हूँ रत्नमयी होता रत्न निर्मित होता कौन स्थान कांचन अर्थ सुवर्ण रे तैयारी होता पटिकी राजती चैव जथा यज्ञ कृता स्थली आउ कौन कौट कौटे स्फटिक अर्थ श्वेत वर्ण धवल रौप्य रौप्य वर्ण रे निर्मित हो स्थान जथा योग्य सुंदर कौटी रत्न रे आच्छादित हो कौटी सुवर्ण रे आच्छादित होता कौठारे रौप्य रजत शुभ्र स्फटिक वर्णर से आच्छादित हो सुंदर भाव रमणीय भाव सजा जाइला तंबे रत्नमयी प्रोत्सेही जुकुल परिवेष्टित ही चारु चंद्रा तपाध्यासा गंधमाल्य सता मरेही आउ कौन होता सूच रत्न उच्च स्तंभ गुड़िक स्तंभ गुड़ ना केमी सभास्थल हम घर या सभास्थल हम आग खूब गुड़े पोता जाऊँ तेणु से स्तंभ गुड़िक रत्नमय आच्छादित होता उपरी भागे मनोरूप चंद्रातप उपर पड़ा आमर सब बाहागर व्रतहर सभास्थल हेले ऊपर गोटे चांदुआ पड़ जाए से चंद्रातप चांदुआ
से चंद्रातप सुंदर भाव सजा होता अति सुंदर तहींरे कौन होता गंधमाले चामरे ही चामर सहित सुगंधित माल्य सुगंधित सुवासित माल्य गुड़िक माला गुड़िक से सब ओढ़ा आमर एवं गेंडु फूल सब ओढ़ाई जाऊँगी विभिन्न फूल पत्र सब सजे दि जाए कि कौन होता ना सुवासित सुगंधमय माल्य गुड़िक शोभा पाला चामर शोभित होता राजा घर सी हूँ इंद्रद्युम्न राजा जे ऋषि मैंने आसी इंद्रादी देवता आसी नागलोकरू आसी तेणु साधारण साजसज्जा हेल्ले चलनी तेणु मुक्ता दामांतर चारु बातायना शुभा कृष्णा गुरु स्नेह श्रीता श्रीखंड सलीलोखिता तापर कौन होती भीतर भागटा आमती ना मुक्ता मालारे सज्जित होता सुंदर बातायन गुड़िक शोभा बातायन अर्थ झरका जोटा कहुए जो कोमल पवन गृह मध्य को प्रवेश कर सुंदर बातायन गुड़िक शोभा पाला कृष्ण अगुरु चंदन जल सिंचन कर आम स्प्रे करदे सेंट सब स्प्रे कराई जाऊ किंतु सेठी कौन से होता अगुरु चंदन सुवासित चंदन सब सिंचन करा जाऊ सर्वऋतु कुसुमा किरणा प्रांतो पवन संवृता सर्व ऋतु सबु ऋतुर पुष्प गुड़िक बिछाई देला जो ऋतु जो पुष्प होती ऋतुर सबु सुवासित पुष्प गुड़िक विस्तीर्ण कराई बिछाई दि जाइला प्रांत उपवन संवृता चारि पाखे पुष्पोद्यान बेष्टित होता चतुर्दिगरे जो सभास्थल होता तार चतुर्दिगरे पुष्प उद्यान थिला छह ऋतुर फूल सब तले सब पका जाइला समस्त आनंद वर्धन करने आउ कौन होता ना बाप्य स्फटिक सोपाना पद्म कल्हार मंडिता बाप्य अर्थ पुष्करिणी गुड़िक स्फटिक पावत्स युक्त है पाहाच स्फटिक पाहाच भाया जी मुह देखा से पाहाच पद्म कई प्रभृति से प्रस्फुटित होता से पुष्करिणी गुड़िक आजिकल स्नानागार सब करा संतरण करा पद्म कई सब फूल फुटी पावछ होता कौन केते सुंदर स्फटिक निर्मित पावछ तैयारी होता केते सुंदर से समस्त मनमुग्ध करने आउ से पोखरी कौन होते खाली पद्म कई फुटी नाला चक्रवाके ही प्लवैर हंसे सारसैर मधुर स्वने व्याप्तांतरा स्वच्छ शीत सुगंध मधुरा बस कौन है से चक्रवाके ही प्लवे ही हंसे पुष्करिणी मान मध्य चक्रवाक बतक हंस सारस प्रभृति जल पक्षी माने कल कल स्तन राब करी पहरुले खेलुले आउ से जल केमिति थिला ना स्वच्छ शीतल सुगंध मधुर जल रे से पुष्करिणी गुड़िक पुष्करिणी सुंदर देखा केते प्रकार साजसजा परित सत सत स्याह सुखावतरणा द्विजाहा परित चारि पाखरे पुष्करिणी गुड़ी को प्रवेश करने चतुर्पार्श्व शत शत संख्यार पावत श्रेणी थी गोटे जगार जो पाहाच सब होता भितर प्रवेश करके मनोरंजन करने भितर शह शह पाहाच सब तैयार पुष्करिणी मध्य को प्रवेश करने उपछाया विरचना शुभमाना समन्ततः आउ कौन होता ना छाया प्रदानकारी वृक्षराजी द्वारा चारि पाख शोभा पाला ये खाली सेमती पुष्करिणी नथिला से पुष्करिणी मानक विभिन्न प्रकार चक्रवाक बतक हंस सारस जल पक्षी कलकल स्वन कर पहरुले स्वच्छ शीतल सुगंध मधुर जल थिला पद्म कई फूल सब फुटी सुंदर पाहाच सब तलकू 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 थिला गोटे जगार नथिला शह शह पाहाच सब थिला स्फटिक निर्मित पाहाच जहाँकि आहरी द्विगुणित मनोरम देखा जाऊला से स्थान यज्ञशाला मरुतश्च यथा सिद्धि भोदिजोत्तमा तथेन्द्र द्युम्न भूपश्च रचिता विश्वकर्मणा आउ कौन होता जयमिनी कहते ये द्विजश्रेष्ठ गण पूर्वे जेपरी मरुत राजा यज्ञशाला निर्मित होता ठीक से हीपरी इंद्रद्युम्न नरपति यज्ञस्थली विश्वकर्मा यथा योग्य भाव रचना विश्वकर्मा ही ये विश्व को तैयार कर
विश्वकर्मा को समस्ते ध्यान करके तैयार कर विश्वकर्मा पूजा होती आपण मैंने जानी तेणु विश्वकर्मा तैयार कले जथा योग्य जहाँ जो प्रकार योग्य से भाया सब रही रहणी स्थल सब या पूर्वे जपरी मरुत राजा यज्ञशाला पूर्वे मरुत राजा आमर भागवत नवम अध्याय से मरुत राजा कथा बोधे वर्णना करा से मरुत राजा जो भली पूर्वे यज्ञशाला निर्माण करते से ही इंद्रद्युम्न नरपति यज्ञस्थली विश्वकर्मा जथा योग्य जहाँ जो योग्य आमर जो आसीगले विदेशी आमर भारत विदेशी भारतीय भारतवासी जो भारतर विदेश रोचे आसी जो है जी जो प्रकार जो रही सुविधा सब कौन कराला जमी से तैयार शुभे अन्य शुभ नक्षत्रे वासयित्वा सभासद राज्य सिंहासनासीनान वृष्यासीनान ऋषिदपि तेणु कौन कले नरपति शुभ दिन शुभ नक्षत्र शुभे अहनी अहन अर्थ दिन दिन रे शुभ नक्षत्र रे तेणु आम जो काम करवा ग्रह नक्षत्र सब देखी आमर श्यामसुंदर बाबू सब ज्योतिष सी सब जानते सब ज्योतिष कथा तेणु आम जो काम करवा शुभ नक्षत्र आउ ग्रह नक्षत्र देखी चलन देखी ये सब शुभ दिन देखिए आम काम करूँ तेणु शुभ नक्षत्र सभासद मान को निज निज मर्यादा अनुसार निश्चय यथा योग्य आसन उपस्थापन करेले राज्य सिंहासन आसीनान वृष्यासीनान ऋषि सिद्धान ब्रह्मर्षि गणान बहुमूल्य कुशस्थितान देवान कांचन पीठस्थान यथा योग्य मत द्विजान यार तो यथा योग्य जहाँ को जो आसन योग्य से अनुसार इंद्रद्युम्न ताको सेही पड़ी आसन यथा योग्य आसन उपवेशन कले राजा मान को कौन कले सिंहासन देले ऋषि मान को वीर्य स्तंभन कारक वृष्य आसन प्रदान कले तार अर्थ से कौन ऋषि मैंने होती ब्रह्मता से ब्रह्म को रक्षा करते यही जो आसन अच्छी से आसन रे बसी ध्यान कले आमर ब्रह्मचर्य रक्षा से आसन क्या देले ऋषि मान को प्रदान करदे आउ कौन कले सिद्ध और ब्रह्मर्षि गण को बहुमूल्य कुश आसन देले आमर जो कुशरे तैयारी आसन से कुश आसन तैयार कर देवता मान को कांचन पीठ कांचन अर्थ सुवर्ण रे तैयारी आसन सब देले देवता मान आउ कौन कले ससिद्धान ब्रह्मर्षि गणान बहुमूल्य कुश स्थितान देवान कांचन पीठ स्थान यथा योग्य मत द्विजान ब्राह्मण मान को मध्य यथा योग्य आसन सब देले वरासन स्थान न्याश्च यथा देशम सुख स्थितान मध्य नृपाणां देवानां ऋषिणां च सतीपति आउ कौन कले अन्यान्य संभ्रांत मान को वरासन अर्थ श्रेष्ठ श्रेष्ठ आसन रे से संस्थापन पूर्वक देवगण ऋषिगण भूपाल अर्थ राजा मान मध्य सतीपति को रत्न सिंहासन प्रदान पूर्वक दिव्य माल्य गंध वस्त्र प्रभृति द्वारा पुरोधांक सहित सर्वप्रथम समृद्धि सहकार अर्चना कले साधारण कले ना आम गोटे जो पुरोधांकर पुरोहित को आनुचे डाकी आम नारिकेल वस्त्र यज्ञोपवीत पुष्प गंध चंदन ये सब जो जिनिस गुड़ाक रही आम क्या इंद्रादि देवता मान सतीपति हेले इंद्र इंद्र को सिंहासन रत्न सिंहासन बसईदे ऋषिगण को राजा मान को देवगण को जहाँ को जो प्रकार आसन दे पुरोधांक सहित पुरोहित सहित सर्वप्रथमे समृद्धि सहकार अर्चना कले समस्त को समृद्धि सहकार अर्चना कले जमीती अर्चना करने कथा आमर गोटे सुवर्ण थाली ऋण थाली नारिकेल और यज्ञोपवीत वस्त्र तापर आसो कौन ये पुष्प गंध विभिन्न प्रकार जो अर्चनार जिनिस गुड़िक से धूप दीप सब आनी अर्चना कले आउ कौन है साम्राज्य लक्षणे स्वच्छ रत्न सिंहासन स्थित दिव्य माल्य तथा गंधे बासोभि स्थितरादि
पुरोधसा समम पूर्वम अर्चयामास रुधिमत विनीतो दीनवत्त चक्रे पूजा तथा नृप राजा विनीत सहित दीन भावापर्ण होई साधारण भाव में पूजा कले आमे खाली पूजा करदेले हबनी ता संगे सब दियाजी पुरोहित को आनिले यथा विधि जो जो जिनिस गुड़ाक पूजा अर्चना करने अतिथि सत्कार करने ताकू आनिले आउ गोटे कथा से सबुठारु आमे जहाँ को अर्चना करवा जहाँ को पूजा करवा अतिथि पूजा करवा दीन भावापर्ण हो विनया संपन्न हो अति विनय हो दीन भाव संपन्न हो विनीत भाव धनदान पूर्वक पूजा करने को लगे खाली पूजा कले हबनी जेमिति अर्चना कर गोड़ को धोई दे पोछि दे किसी दक्षिणा दे पूजा कले अर्चना कर साधारण कथा से करना देखो केते सुंदर वर्णना कर आमर सनातन धर्मर ये जो संस्कृति संस्कार केते सुंदर रही ये कौन सी धर्म रे ये संस्कार ना देवता जे परम ब्रह्म को परमात्मा जगन्नाथ अलग कथा देखो जड़े अतिथि मानक जड़े श्रेष्ठ राजा कि भाव में से पूजा कर चर्चा कर सत्कार कर ये हूँ आम भारतीय संस्कृति संस्कार या को आम आज भूली जाइचु तेणु आश्चर्य मन्यते अस्यासौ त्रैलोक्येषोऽपि तद्यथा ततः सिद्धान देव मुनि अर्चयर्निन्द्रवत्तदा आउ कौन कले त्रिलोकेश इंद्र तीन लोकर श्रेष्ठ राजा होचन इंद्र आश्चर्यनित हो गले राजांकर यही भली अर्चना को देखी आउ जोगा दो सब देखिक इंद्र आश्चर्य हो गले अरे अरे रे यही स्वर्ग रे मोर जो प्रकार सब रही शोभा संपद सब रही तो ये अधिका हो साधारण कथा नुह जो प्रकार जहाँ को जो योग्य आसन जहाँ योग्य गृह जहाँ योग्य पूजा जेमिति करिया कथा ठीक भाव चली तेणु त्रिलोकेश इंद्र आश्चर्य हो गले तत सिद्धान देव मुनि अर्चयन इंद्रवत्तदा तापर सिद्ध योगी देवर्षि मानू इंद्रतुल्य समृद्धि सहित पूजा कले मानू सुंदर भाव पूजा कले विस्मय जनयामास कुबेर श्याप्यधीश्रिय तत्व देवान समाचर्च प्रकृतार्थस्य संपद विस्मय जनयामास तेणु सी कौन कले समृद्ध जो पूजा करी धनाधिपति कुबेर मन में विस्मय भाव सृष्टि करदे धनाधिपति जी कुबेर जहाँ पाखे से धनर देवता पाखे धन रत्न रही सी आश्चर्य हो गले अरे राजा इंद्रद्युम्न कि भाव में सेवा कर अर्चना कर समस्त सब जोगे सी आश्चर्य कौन कले उपचार महिनाथ सम्यक अव्यग्रमानस राज्ञ संपूजयामास राजयोग्य ही परिच्छद आउ कौन कले राजा इंद्रद्युम्न स्थिर चित्त मन में गर्व ना अहंकार ना आम जदि अतिथि पूजा करवा अतिथि सेवा करवा क्या किसी दान देवा क्या किसी सेवा करवा मन में गर्व रखा ना अहंकार रखा ना दीन भाव को प्रयोग करवा विनयी हो सत्य पाखे समर्पित होते आम धन्य हो प्रभु आम पाखे रही तेणु स्थिर चित्त हो निज निजर प्रभुत संपत्ति द्वारा संपूर्ण देवता मान पर्याप्त उपचार द्वारा अभ्यर्थना करी पर्याप्त उपचार आउ से किसी हेला करना जिते अधिक हो पार से उपचार कले तथा ते मेनिरे भूपा भवाम सांप्रत वयम सत्यम राज्यम क्रमात् प्राप्त नेदृशस्थ परिच्छद समस्त राजा मानू राजोचित परिच्छद प्रदान कले कौन कले आम जिते मंच उपर को डाकुचु सम्मानित अतिथि मुख्य वक्ता सभापति सब बसई दौचु तदन दौचु फूल तोड़ा दौचु बेकर गोटे गोटे वस्त्र आम पकई दू कहीं ना सम्मान प्रदर्शन से भली ये कौन समस्त राजा मान राजोचित जो राजा जो प्रकार परिच्छद दरकार से भली पूजन कले प्रदान कर राजा माने मन कौन कले मन कले से राजा माने विचार कले
आम्भे माने समयक्रमे राज्य लाभ करिथिलु समयक्रमे राज्य लाभ कले माने ये केते बेले राज्य लाभ कले का बापा पर किए राज्य लाभ कला का मुंडरे हस्ती कलश ढाला किए राजा होगा समयक्रमे सीने राजा हेले यही राजकीय समान केबे से प्राप्त होई नथिले एमाने मध्य आश्चर्य होगले इंद्र आश्चर्य होगले कुबेर धनपति कुबेर आश्चर्य होगले यही राजा माने मध्य विभूत होइले तांकर जेतिकी अर्चना हेबा कथा तांकु सत्कार करिया कथा ताहाटर केते गुणरे अधिक सम्मानित होई एमाने मध्य आश्चर्य होगले अनर्थ वैष्णवान भूय उपचारी समानयन अनर्थ वैष्णवान भूय उपचारी समानयन वैष्णव मान को आसला वैष्णव मान को समान विविध उपचार द्वारा ये पूजा कले जे शांता यथा चित्र मेनी रे विषयागम से चित्त विषय उपभोग उपशांत होते इंद्रिय प्रति विषय गुड़िकर आगम से विचित्र बोध होता जो वैष्णव माने आसी से माने विष्णुकर भक्त थिले विष्णु भक्त माने अति नम्र दयालु से माने परोपकारी से माने इंद्रिय संयमकारी वैष्णव माने तेणु ये जिते बड़े देखिले यही आंकर पूजा देखी राजांकर यही पूजा एमती कले से चित्त विषय उपभोग उपशांत विषय भोग से उपशांत हो जाइछन वैष्णव विष्णु भक्त से किंतु इंद्रिय प्रति विषय गुड़िकर जो आगम से विचित्र बोध होता ये जिते बड़े से बारंबार पूजा कले ये जो विभिन्न प्रकार सब देखिले से विषय गुड़िक आगम यही विषय प्रति मान आगम हो जाए सुंदर से पूजा कर केते प्रकार चली से तेणु से माने विचित्र बोध कर आश्चर्य हो गले से वैष्णव मान ये गले देवता माने गले ऋषि गले वैष्णव माने गले तत्व विप्राण बाहु जातान वैश्यान मुनि पुरस्सरान स सम्यक पूजयामास सत्व दृक्तो महिपति तत्व विप्राण बहु जातान तापरे राजा इंद्रमण सत्व गुणर उद्रक हेतु मुनि मानक सह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मान को सम्यक भाव में पूजा करने को लगे खाली खाली इंद्र देवता मान पूजा करना केवल ऋषि मान को सिद्ध ऋषि मान को पूजा करना केवल ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण मान को पूजा करना वैष्णव मान को राजा मान समस्त जहाँ को दे पड़े राजा इंद्र सत्व गुणर उद्रक हेतु समस्त को सम भाव समस्त जोग मुच्यते ये समस्त को जे समान भाव में देखे सुनी चैव सोपाके तो पंडिता समदर्शिन समस्त को जे समान भाव में देखे सी है सत्व गुण धर्मी दैवी शक्ति संपन्न सी व्यक्ति एणु राजा इंद्रदिन सत्व गुण भाव थिबारु मुनि मान सहित मुनि मान को देखिले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मान को सम्यक भाव यथायोग्य भल भाव संपूर्ण भाव पूजा करने को लगे समस्त जो समान समस्त को समान भेदभाव ना अन्यांश सचिव द्वारा पूजयिता ससंभ्रम आमे कौन करुचे से लोक आसिले सियार बसई दौचे बाहर तू था आउ क्या बड़ बड़ लोक आसिले आम आग डाक बसई दौचु आसत यहाँ भेदभाव रोचे आम किंतु से सत्वगुण संपन्न हो समस्त को समभाव संपन्न चित्ते समभाव दे अन्यांश सचिव द्वारा पूजयित्वा ससंभ्रम राजा अन्यान्य व्यक्ति मान को ससंपन्न सचिव द्वारा पूजा करने दृष्टान्तकरण विनीत नम्र भाव नहीं साधारण कथा नुह ये बारंबार कहते विनीत नम्र दुष्ट दृष्टान्तकरण ताकर अंतकरण अति प्रसन्न होगला शुद्ध होगला आउ कौन होते अत्यंत विनीत होगले नम्र होगले नम्रती गुणीनो जना गुणीन गुणवान व्यक्ति माने सब बेले नम्र हुआ तृणादेन तृण ठारू आहरी नम्र हो जान तेणु इंद्रद्युम्न साधारण व्यक्तित्व नथिले तेणु सी कौन कले अंतकरण शुद्ध
सी सात्विक धर्म संपन्न विनीत नम्र भाव कृतांजलि पुटे पुणी साधारण नु हाथ जोड़ी अति नम्र भाव कृतांजलि पुटरे नारद को आगुसार कर नारद को आगे रखी आपण आसतु चलतु सम्मान देते महेन्द्र निकट को जाई उच्च स्वर यही प्रकार निवेदन करने को लगिले इंद्र पाखक जा पहुंची गले या कौन कले ना इंद्र ठारू आरंभ कर वैश्य शूद्र पर्यंत समभाव संपन्न पूजा कर विनीत नम्र शुद्ध स्वभाव सात्विक भाव संपन्न हो कृतांजलि पुटरे नारद को आगे रखी महेन्द्र इंद्र निकट को जाई उच्च स्वर निवेदन कर इंद्रदुम्न कहते इंद्रदुम्न वाक तव प्रसादा देवेश इच्छामिदं प्रसीद मे क्रतुना हय मेधेन प्रदक्षे यज्ञ पुरुषम हे इंद्रदुम्न कहते हे देवेश्वर आपण प्रसाद मुझे सहस्र अश्वमेध यज्ञ सब करने को इच्छा कर अतएव मो प्रति टे प्रसन्न हूँ मु अश्वमेध यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष को पूजा कर इंद्र को एक हाथ जोड़ी कहते आपण प्रसाद मुझे सहस्र यज्ञ कर आरंभ करने को जाऊँ अतएव मो प्रति टे आप प्रसन्न हो जातु जे यज्ञटा को केमी सुरुखुरे मु बिना विघ्न बाधा बिना बाधा विघ्न मुझे शेष करी अनुजानी हिमांगदेव क्रतुनामी स्वरो भवान तदाज्ञा पालक सर्वे त्रैलोक्ये निवसंती जे कहते हे देव आपण क्रतुमान ईश्वर क्रतु अर्थ यज्ञ यज्ञर ईश्वर आग इंद्राय स्वाहा आम कहते एणु मोते अनुग्रह करंतु हे देव तीन लोक मध्य जो मान बास करते समस्त आपणकर आज्ञा पालन कर से त्रिलोकेश होती कि इंद्र तीन लोकर राजा तेणु समस्ते कथा को पालन करते इंद्र को जदि आम संतुष्ट करवा से वर्षा करते वर्षा हेले शस्य उत्पन्न हुए शस्य उत्पन्न शस्य को आम मैंने खाऊँ खाइले आम रोच अर्णमय पिंड ये अर्ण ब्रह्म ये अर्णमय कोश या तेणु जावत क्रतु सहस्रस्य संस्था भवति मे प्रभु तावत त्रिदशई सार्धम सदो मध्यगतो भव बस हे प्रभु जे पर्यंत मोर सहस्र यज्ञ सम्यक भाव भल भाव अनुष्ठित हो आपण देवता मान सहित ये सभा मध्य अवस्थान करंतु बोली अनुरोध कले द्रष्टुम इच्छा देवेश नाहं तद पदलिप्सया सर्वेशा बेशी देवेंद्र मनोवृत्ति सदा प्रभु कहले हे प्रभु हे देवेंद्र आपण को पद पाइबा आउ गोटे कथा ये सुंदर कथा कहीदेली ना इंद्र देवराज इंद्र ये जदि सहस्र अश्वमेध यज्ञ कला ये कठोर तपस्या कला से मनरे धारणा हो जाए काले ये मोर इंद्र पद को नहीं जीव यही कथाटा सबुबले से इंद्र चिंता करी यज्ञ आउ तपस्या बाधा सृष्टि करते तेणु इंद्रद्युम्न आगु ये कथाटा कहीदे कहते हे देवेंद्र आपण को पद पाइबा बासना मो पाखे नाही बा इच्छा नाही अभिलाष ना हे प्रभु आपण तो सर्वदा समस्त मनोवृत्ति को जानी पारुचंती आपण जानुथे मोर आपण को पद पाइबा मोर अभिलाष नाही तेणु आपण चिंता करंतु नाही दुष्माकम पूर्व दृष्टोत्र बपुष्मान माधव प्रभु उपासना स्वयं जो बालुका भिस्तिरो दधे बालुका राशि रे निज को अंतर्हित कर जो प्रभु जो माधव नीलमाधव से नीलमाधव को आपण माने दर्शन करुथे जो सबरा आश्रम रे सबर पल्ली रे जो नीलमाधव नीलकंदर रही पूजा पाउथिले आपण माने सबु बेले सेटिके आसुथिले गंधमाल्य देई पूजा करुथिले सुंदर भोग प्रदान करुथिले दर्शन करुथिले तेणु उपासना काल आपण साक्षात प्रभु माधव को दर्शन करुथिले से बालुका राशि रे निज को अंतर्ध्यान कर देइछे अंतर्हित हो जाय सत्य भूय प्रकाशार्थम भूय अर्थ पुनर्बार तांकर पुनः प्रकाश निमते बाजी मेध सहस्त्रकम बाजी अर्थ अश्वमेध हजा सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने जाऊँगी कहार करी से वतनादींद्र चतुराश्च शासनात् चतुरस्य अस्य शासनात् तेणु चतुरानन हेले किए से ब्रह्मा चतुरानन ब्रह्मांकर अनुमति क्रम सहस्र अश्वमेध यज्ञ मु करी पुनः प्रकाशिते तस्मिन् सेयो भोपि भविष्यति
ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହବ। सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने द्वारा नीलमाधव पुनस्त से एठारे आविर्भाव हेबे एवं तांको आपण माने दर्शन करिवे, आपण मानकर मध्य कल्याण हबो। इति विज्ञापिते राज्ञा महेंद्र प्रमुखासुरा अंतर्ध्यान उत्तरम जात सुता पूर्वम सरस्वती। तेणु कौन कहले इति विज्ञापिते राज्ञा, नरपति यही प्रकार विज्ञापन करते कहिबारु वर्णना करिबारु महेंद्र प्रभृति देवगण, महेंद्र प्रमुख आसुरा, महेंद्र प्रभृति देवगण श्री माधव अंतर्ध्यानतर से श्रुतपूर्व अशरीरी बाणी स्मरण कले। पूर्वर आमर वर्णना कराई जिते बड़े स्वर्ण बालिका राशि रे अंतर्ध्यान हो गले प्रभु नीलमाधव, जिते से आकाशवाणी करथिले देवता मानकू मु पुनर्बार चतुर्धा मूर्ति नहीं आसवि, चिंता कर ना जो कहले से अशरीरी बाणी स्मरण कले। को माने ना महेंद्र प्रभृति देवगण श्री माधव को अंतर्ध्यान उत्तर से अंतर्ध्यान है बेले कहते आनंद नरपति को सही कथाटी से कहले किंचित करना इंद्रद्युम्न महात्मा आसी सत्यम सत्यव्रत भूवि। हे इंद्रद्युम्न तुम्हें महात्मा पृथ्वी रे यथार्थ सत्यव्रत अवलंबिनी, जन कहले तुम्हें सत्यव्रत तुम्हें हूँ महात्मा, निश्चय तुमर कार्य सफल हम। आउ माधव चतुर्धा मूर्ति नहीं इतिहास ये कथा कही चली प्रतिष्ठितम पुरात्माभि अन्नभावी भविष्यकम सहायास्ते भविष्याम कार्ये त्रैलोक पावने। तुमर ये भविष्य चेष्टित विषय पूर्वर आमे माने ये कथा को अनुभव करुचु। त्रैलोक पावन कार्य आमे माने तुमर सहायक निश्चय। तुम्हें जहाँ जो कार्य आगे चलते तुम्हें आगे चल, सफलता निश्चय अर्जन कर आमे माने तुमको सहायक। स्रष्टा सजगता जत्र जदिकुत स्वयं बहि अत्रै भोवात भगवान अस्माकमपि भूतले। से जगत स्रष्टा जगदीश्वर स्वयं उक्त कार्य उद्योगी होती। अत्रैव उवाच भगवान अस्माकमपि भूतले। भगवान यही स्थान में आम्भ मान को कही जे प्रवेशम तदनु क्रोशवसात भूय प्रकाशनम करिष्ये दारवम देहम इत्येतत् परिनिष्ठितम। तेणु से जगदीश्वर स्वयं यही कार्य साहाय्य करिमिति ना से आम मान कही पाताल प्रवेशनांतर इंद्रद्युम्न को दयाकरी दारु देहरे प्रकाशित हेबी यह निश्चय करी मु दारवतन को धारण करी इंद्रद्युम्न को आगरे प्रकाशित है। कथा आमको कही तेणुक तुम कार्य निश्चय सफल हम। निजे स्वयं भगवान यही कथा कहते नात्रास्माकम ज्वलिकम तु नेन्द्रच्यत महिपते अस्मद इष्ट समुद्योगस्तव न प्रीतिकारक। सुतरां हे महिपति ये विषय आम मानकर बा देवेंद्रकर कौन असंतोष ना, आपण पक्षे असंतोष किसी ना। आम मान उद्देश्य तुम जगानुष्ठान आमर प्रीति संपादक हो। तुम्हें जो यज्ञ कर यज्ञ आमर प्रीतिपद हम, आम संतुष्ट प्रसन्न हो। सुखम जजस्व राजेन्द्र वैकुंठम भक्तवत्सलम। हे राजेन्द्र परम भक्तवत्सल वैकुंठनाथ को सहस्र अश्वमेध यज्ञ द्वारा सुखपूर्वक उपासना कर कर्तुना हयमेधेन। यज्ञ द्वारा तुम्हें यही सहस्र अश्वमेध यज्ञ द्वारा तुम्हें कौन कर भक्तवत्सल वैकुंठनाथ भगवान परमात्मा परम पुरुष को तुम्हें संतुष्ट कर। दुराराध्यो ही भगवान अस्माकं भक्तवत्सल वयम अप्यत्र देवत्वं त्यक्ता भक्ति परायणा। भक्तवत्सल भगवान आम्भ मानक दुराराध्य, आमे आराध्य करने कष्ट। आमे माने यही क्षेत्र में देव विग्रह परित्याग पूर्वक नर रूपी हो विनय भक्ति सहकार भगवान आराधना कर। आमे कौन करूँ आमे आराधना करने कष्टकर हो जाए कहीं सी अंतर्ध्यान हो जाए। तुम्हें जो सहस्र मेध यज्ञ कर अश्वमेध यज्ञ से संतुष्ट हो दारवतनु धारण करी से आसी ये विजय हे। आमे नर रूप को धारण कर विनय सहकार भगवान को आराधना कर। कारण ही आराधयाम क्षेत्रे अस्मिन् क्षेत्रे यही क्षेत्र रे नर रूपिण नर रूप को धारण करी विनीत भाव आमे माने आराधना कर। कारण यही मनुष्य लोकरे यथा विधान कृत कर्म शीघ्र सिद्धि पर्द होता है। गोटे भल लाइन कहले क्षिप्र ही मानुषे लोके
यही मनुष्य लोकरी यही मर्त्य लोकरी जो माने जन्म ग्रहण करती एवं भगवान पाखरे निज समर्पित कर दियंती तांको आराधना करती सेमाने होउचंती सबुठारु श्रेष्ठ यही मर्त्य लोक आ खाली आब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्ती अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत जेते जाऊ तो जा तो सब पूरी आउथरे एटिके आसीबो देवाहा दर्शन का देवता माने मध्य यही मर्त्य लोक जन्म हवा पाई इच्छा प्रकाश करन तेणु मर्त्य लोक हूँ सबुठारु श्रेष्ठ तेणु मनुष्य लोक यथा विधान यदि कृत कर्म कर नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म ठीक भाव ठीक कर शीघ्र सिद्धिप्रद हम आउ कौन से लोक ना तेणु सुंदर कथा टे कहले जैमिनी उवाच इत्युक्ते त्रिदश ही सेन्द्र ही परितुष्टान्तरात्मना आरंभार्थ क्रतो राजा भगवंत अपूजयत जैमिनी कहले इंद्रादि देव कौन यहीपरि कहबारू राजा आह्लादित हो गले आनंद हो गले हृदय उद्वेलित हो गला आनंद रे यज्ञ आरंभ करने सहस्र सहस्र उपचार द्वारा भगवान पूजा सामग्री ठीक करदे पितृगण को उद्देश्य नांदी श्राद्ध श्रद्धा सहकार संपादन कले से कौन कले ये कले भगवान सहस्र सहस्र उपचार भगवान पूजा करदे पितृगण को उद्देश्य गोटे नांदी श्राद्ध कर पितृगण नांदी श्राद्ध कौन नांदी श्राद्ध आम गोटे 25टी पिंड दि जाए से 25टी पिंड कौन 6 पिंड दि जाए आउ वैश्यदेव गण को दि जाए सनगादि सप्त मनुष्य मान को दि जाए अष्टादश मातृगण को पूजा करा जाए आउ वसुधारा दि जाए पत्नी रोषई करती आउ से निजे परसी दियंती बाढ़ी दियंती आसुरिक प्रवृत्ति आउ कलमश अशौच ये द्वारा विनाश हो ये नांदी श्राद्ध कले आमर आसुरिक प्रवृत्ति जहाँ थी दूर हो पाप दूर हो जाए अशौच दूर हो जाए ये हूँ नांदी श्राद्ध तेणु ये जो गोटे पवित्र पितृलोक पितृलोक माने संतुष्ट होगापाई ये नांदी श्राद्ध से कले सुंदर भाव करते भगवान जो पूजा करने कथा सहस्र उपचार देकी पूजा कले तापर पितृगण सदो गृहगतान विप्राण जाघ्निकान समलुं कृतान प्रत्येष्टदेव पुरतो वैकुंठम साग्निहोत्रिकम आउ कौन कले ना तदनंतर सभागृह समागत जाघ्निक ब्राह्मण मान जो माने जाघ्निक ब्राह्मण जो माने वैदिक ब्राह्मण से माने सम्यक अलंकृत करी अग्निहोत्र सहित अभीष्टदेव वैकुंठनाथ को अग्रभागे रखी निर्दिष्ट शुभ लग्न को परीक्षा कर रखे निमंत्रण कले जाघ्निक ब्राह्मण मान को जोटा हूँ ब्रह्मा होता अधर्जु ये सब माने सब जो यज्ञ बसंती से जाघ्निक ब्राह्मण माने जो माने विभिन्न वेद रे पारंगम से वेद को गान करती से यज्ञ आहुति दियंती तांको सुंदर भाव सम्यक अलंकृत करी तांको कौन शस्व माने अग्निहोत्र सहित अभीष्ट देव अभीष्ट देले वैकुंठनाथ इच्छा अच्छी डाकिया नीलमाधव अग्रभागे रखी शुभ लग्न को परीक्षा कर स्वस्तिवाचन मंगलाचरण योग्य काल उपस्थित हुए से राजा सस्त्रीक विशुद्ध मांगल्य वेश धारण पूर्वक दंडायमान हेले मांगल्य वेश माने जो वेश को धारण करी आम यज्ञ करू जो वेश को धारण करी आम सनातन हिंदू धर्म रे जो पाट परिधान करुचे चंदन परिधान करुचे माला परिधान करुचे यही भली भाव में विभिन्न प्रकार सब रही से मंगलिक वेश को धारण करी राजा कौन करे निज पत्नी सहित सस्त्रीक यज्ञ करने को सस्त्रीक यज्ञ करा जाए विशुद्ध मंगल्य वेश स्वस्ति वाचन पूर्वक मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि यही भली भाव में स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तु नायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मण गो नित्यम ये सब प्रकार सब गान करी जो ब्राह्मण माने रही जाज्ञिक ब्राह्मण माने वेद पाठ करी केते माने आरंभ कले स्वस्ति वाच्य द्विजान शुद्धान पुण्याहं बुद्धि कर्म च ततः संभूत संभारो बरया मास रुचिज शुद्धाचारी ब्राह्मण मानक द्वारा पुण्याह वाचन करागला स्वस्ति वाचन करागला राजयोग्य उपकरण प्रदान सहकारे ऋत्विक मानकू निमंत्रण करागला आमर सब यज्ञ करागले सब पुण्याह वाचन हुए पुण्याह 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 एवं वस्तु
विज्ञाप एवं वस्तु विज्ञापयामुच्यतां गो ब्राह्मणभ्यो शुभं भवतु राज्यं प्रदानं शान्तिर्भवतु अमुकस्य गोत्रस्य अमुकदेव शर्मणा मया सत्कर्म फल प्राप्त्यर्थे गोचरे वा विलग्ने वा जे जे ग्रहामनिष्ठ सूचकाः तेषां शांत हे यही भଳି ଆମର ସବୁ ଚାଲେ କ'ଣ ହୁଏ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ ତାର ନବଗ୍ରହ ସମ୍ୟକ ରୂପେଣ ଏକାଦଶସ୍ଥା ଫଳଦା ଭବନ୍ତୁ ଶୁଭಂ ଭବତୁ ଶୁଭାନି ଏମିତି ସବୁ ये जो स्वस्ति वाचन हुए पुण्य वाचन हुए से राजयोग्य उपकरण प्रदान सहकार ऋतिक मान को ग्रहण कले जो मैंने ऋतिक होती मैंने ब्रह्मा अधर्जु ऋतिक जो मैंने गान कर दी साम गान एमती विभिन्न प्रकार सब थाए यज्ञ मान किए आहुति दिखती किए से साम गान करती जो मैंने सब ये सब यज्ञ रही ये समय ना पलि जाऊँगी समय केते 139 श्लोक तेणु तेणु तापर कौन तदनतर से सत्यव्रत ऋतिक गण सपत्नीक नृपोत्तम को यज्ञ दीक्षित कराई वेदीर उपरी भाग में त्रैलोक्य मंगलकर साक्षात वैष्णव तेज पुंजाधिक ज्वलंत आवनीय बह्नीर प्रणयन कर दीक्षणीय अश्वमेध यज्ञ अभीष्ट देव को विशेष कर याग कले अर्थात यजन ये आपण मैंने देखु यज्ञ जो कले सत्यव्रत राजा हूँ ऋतिक गण से ऋतिक गण जो आसी से माने अपत्नीक राजा को यज्ञ दीक्षित करे मंत्र द्वारा प्रथमे शुद्ध करदे वेदीर उपरी भाग में त्रैलोक्य मंगलकर साक्षात वैष्णव तेज जो ज्वलंत आवाहन तो अग्नि को स्थापन कले अग्नि स्थापन करने अष्टमेध यज्ञ अभीष्ट देव को विषय जाग कर यजन कर आमर गोटे अच्छी आम यज्ञ करने पूर्वर आमर गोटे हूँ पंचभू संस्कार सब होती से पंचभू संस्कार हेले आम प्रथम यज्ञ को आवाहन करा से पंचभू संस्कार कहीं हो टे खाली कहीदे परिसमूहनम किमर्थेषु किमर्थे गोमयं लिपेत उल्लोक्षंच उद्धृतंच अभ्युक्षंच किमर्थकम जड़े प्रश्न पचारे प्रश्न पचारुंट तेणु सी कहले कृमि कीट पतंगाद्या भ्रमंती वसुधा तले यही वसुधा तले कृमि कीट पतंग सबू बुलुंसा उदाहरणार्थाय परिसमूहनम उत्तम उद्धार करने परिसमूह परिसमूह प्रथम कुश कौन कुशत्रयम गोमयम अपर कुशत्रयम उदक पात्रम गो ये सब कही थोड़ी थोड़ी रखा रखी कला तापर आरंभ हुए प्रथम कुशत्रयेण परिसमूह परिसमूह ये कहुए तेणु परिसमूह कहीं कहुए ना कृम कीट पतंग एम सब उद्धार तापर कौन पुरंदर से वज्रेण यारे होता मेदिनी बोली पवित्र करने गोमय द्वारा लिपा जाए पिपिली विविधा सन्ति अस्ति कंटकमेव तेषां उदाहरणार्थाय उद्धृत्य कथित उद्धृत्य उद्धृत्य अनामिका अंगुष्ठेन उद्धृत्य उद्धृत्य कहुच्छी तेणु से उद्धार करने जलेन अभुक्ष अभुक्ष कहुच्छी अपो देवगणा सर्वे आप पितृगणा स्मृता तेन भूक्षण प्रोक्तम पवित्र भूमिशोधन तेणु जल देवगण आउ पितृगण मान मन करी जलदान करा जाए से माने पवित्र हाँपाई यही भाव में कौन हुए ना पंचभू संस्कार होता है ए होता अधर्जु उद्गाता ब्रह्मा एमाने समस्ते सबू कौन करती मंत्र पाठ कर आरंभ करती ये आरंभ होगा सुप्रोक्षिताभिमंत्र्यानुज्ञाप्य दिगधीश्वरा मुमुचुस्ते हयं मुख्यम मंगेशु शुभलक्षण शुभलक्षण के तो गोटे प्रधान अश्वकोणा गला ताकू प्रोक्षण अनुमंत्रण करी दिगपाल मानू अनुज्ञापन पूर्वक छाड़देले से कौन है ना जो अश्वकोणा है ईश्वर प्रोक्षण अर्थ ईश्वर जो त्याग करा जाए ताकू प्रोक्षण कह जाए तेणु ये जो त्याग अश्वमेध कौन अश्व न स्व आसंता काली जे रहे ना जे संसार ये शरीर ये सबू ताकू मेध करा जाए ताकू बलि पका जाए ये शरीर भितर जो आसुरिक शक्ति ताकू बलि पका जाए घोड़ा को कटा जाए ना हणा जाए ना ताकू बद्ध करा जाए ना तेणु कौन करागला अश्व को प्रोक्षण करागला प्रोक्षण ईश्वर त्याग करागला
अनुमंत्रण करी दिगपाल मान को अनुज्ञापन पूर्वक छाड़देले देव इंद्र 10 दिगपाल से चारिआडे बुलिबो जोटा कहके अश्व बुले ताकू सबू देश को जय करी करी से आसिले से यज्ञ हुए तापर कौन हला ना ये नरपति दीक्षित हो वाक्य संयमन पूर्वक सभा मध्य चर्मासन अवस्थान करी साक्षात मृत्युंजय शिवंग तुल्य शोभा पाइबा लगे भगवान कौन कही नरपति दीक्षित हो गले मंत्र द्वारा दीक्षित करदे शुद्ध पवित्र करदे आसन दिगला आसन पादासन सब जो आसन मंत्र से विभिन्न सब जो रही आमर भूत शुद्धि आत्मशुद्धि ये सब करी सभा मध्य मृगा चर्म जो बसन बसिले शिवंग तुल्य से शोभा पाइबा लगे आउ कौन है देख ये श्लोक गुड़ाक मुझे पढ़ुनी टाइम हो भावुँ 7:43 है मोटे 58 गला इशारा देदेली एम सब भोजन में बसई दियो आमर बरजात्री आसिले निमंत्रित हो गला यार बर निमंत्रण हो सारापर समस्त कहे चलो चलो चलतु चलतु बरजात्री मान को बसईदेवा निमंत्रण करमी आसन देके खाया पीवा सब दि जाए सेमती इशारा देदेले व्यक्ति मान भोजन निमंत तत्वावधारक मान नयन इंगित द्वारा आदेश देले राजा सचिव नरपति अनुमति पाई राज सचिव राजा सचिव मंत्री राजा अनुमति पाई भोजन निमित्त देवता मान महार्घ्य रत्नपात्र समूह देले से पूर्व आमर कहला क्या को प्रकार आसन क्या को प्रकार पात्र आमर आउ गोटे जगह वर्णना कराइला ये को प्रकार आमर जो पृथु राजा कथा वर्णना होता ये कौ थे दुहिले राजा जो गाभी देवता माने मुनि माने मनीष माने को पात्र से दुहिले से भली भाव में ये कौन है राजा माने निमंते हाँ हाँ निमित्त देवता मान को महार्घ रत्न पात्र समूह दिगला महार्घ रत्न पात्र भोजन दिगला मुनिगण ब्राह्मणगण राजा मान निमंते विशुद्ध सुवर्ण पात्र भोजन दिगला क्षत्रिय वैश्य मान रौप्य निर्मित पात्र निर्मल नरौप्य निर्मित पात्र खाद्य परिस्थिति दिगला शूद्र मान निमंते कांस्य निर्मित परिष्कृत पात्र सब दैनंदिन नूतन भाव आहरण करने लगे दैनंदिन ये बहुत दिन धरी चलला बहुत दिन धरी एम सब ये रे तेणु प्रतिदिन एम जार जो योग्य पात्र से पात्र एम भोजन सब परसी दिगला प्रत्यह भोजन शेष यही समस्त बहुमूल्य पात्र उचिष्ट कदली पत्र तुल्य राशि राशि परित्याग कर देखु राजा आमर टंका पैसा पड़गले 5 टंका पड़गले 10 टंका पड़गले आम मुंड खराब ये किंतु राशि राशि यज्ञ उत्सव समस्त बहुमूल्य पात्र उचिष्ट कदली पत्र को आम जमी नहीं गोटे पात्र भितर पकई दौचु से राशि राशि परित्याग कर दिखर से कहार लोभ न थाए ये देवार लोभ कर न दाता ग्रहिता सब एका भाया तेणु से ही यज्ञोत्सव भोजन निमित्त जो जो माने निमंत्रित होते पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि क्रमे संतान गण पंचरसात्मक वर्णादि प्रत्यय बहु आम खाली जड़े आज्ञा निमंत्रण पत्र आपण कौन सस्त्रीक सपरिवार आपण मैंने जा पहुँचे आम सपरिवार गले समस्त आनंद है तेणु ये सपरिवार पुत्र नाती तापर अणनाती पुत्र पौत्र प्रपौत्र ये समस्त सहित संतान पंचरसात्मक साधारण नुह विभिन्न प्रकार रसात्मक वर्णादि प्रत्यय सम्मान सहकार आदर सहित समादृत हो आदर सहित भोजन करुता भोजन दि जाए अधिकंतु कौन कले आदृत्य भोजिता राज्ञ इंद्रदुम्न से शासनात् कुटुंबवत स्थितास्तत्र संस्था जावन महाक्रतो हो अधिकंतु आउ कौन इंद्रदुम्न नरपति शासन बल से महायज्ञ समाप्ति काल पर्यंत निज परिवार पर अवस्थान करते जो माने निमंत्रित अतिथि सब आसते देवता मान ठारू आरंभ कर शूद्र पर्यंत पाताल लोक पर्यंत जेते समस्ते आसी
सपरिवार पुत्र नाती अणनाती पर्यंत समस्ते महायज्ञ समाप्ति पर्यंत निज परिवार सहित से अवस्थान कले तापर जदेशिया जनास्ते अधिष्ठाता तनुरूप नृपाण अनुसंधाता इंद्रद्युम्न प्रचोदित तेणु से कौन कले बहुदेशीय निमंत्रित बहु बहु व्यक्ति मान तत्वावधान निर्विघ्न संपन्न हेब बोली यहीपरि करा जाइछला जे जो माने जो देशर व्यक्ति से तत्वावधक से देशर नरपति जो जो देश को सब निमंत्रित करा जाइछला सब देशर राजा मान को निमंत्रण करा जाइछला आमे सब जमी निमंत्रण करदेले विभिन्न विद्यालय आमर सब आलोचना हो विभिन्न विद्यालय प्रधान शिक्षक आसता प्रधान शिक्षक को दायित्व तुम स्कूल पिलांकर दायित्व तुम नहीं रख केमी खाइबे केमी आसबे केमी रे तुम जीवे सेमती कर तेणु सेमती प्रत्येक देशर राजा मान को देश देशर लोक मान निमंत्रित अतिथि मानकर दायित्व दि जाइछला जो माने जो देशर व्यक्ति से तत्वावधारक होते से देशर राजा से समस्त नरपार मान तत्वावधान भार इंद्रद्युम्न प्रार्थना क्रमे परोपकार लोलुप सर्व समान दर्शी देवसी नारद ही बहन करुले दौले जड़े आउ जड़े रोते सब कार्य ठीक ठाक चलती कि ना आम जन को रखी दे क्या खाद्य विभाग दिहला क्या अर्थ विभाग दिहला क्या निमंत्रण बर मान को आने को कहला सब कहला आउ जड़े रोते सब कार्य ठीक ठाक चलती कि ना तेणु से भाव देवर्षि नारद कौन कले इंद्रद्युम्न प्रार्थना क्रम परोपकारी होते समस्त को समानदर्शी होता देवर्षि नारद यही कार्य को बहन कले सब कार्य को देखुले देखो केमती इंद्रद्युम्न केते प्रभाव थिला कहीं ना सी थे नीलमाधवंकर भगवान परमात्मा श्रेष्ठ भक्त थे तेणु आउ कौन है ना यज्ञ सिद्धि हेतु इंद्रादि देवगण देवर्षि मान परिचर्या नरपति स्वयं करुता आउ कौन कले यज्ञ सिद्धि हेतु इंद्रादि देवगण आ देवर्षि मान परिचर्या स्वयं इंद्रद्युम्न करुता षड्विध अर्ण पानीयर रंधन व्यवस्था दुई प्रकार करा केमिति ना देखो स्वयं नरपति चर्या टकार कर्तुमपूर्त ए षड्विधान्य अर्ण पानानि संस्कृतानि विधान रही देवानां भोजने तत्र मंत्र तंत्र विचार देही मर्त्यानां नल विद्यायां कुशले संस्कृतानि बही तेणु दुई प्रकार करा कौन है ना दुई प्रकार भाव रंधन व्यवस्था होता देवता मान भोजन पाई मंत्र तंत्रादि विशारद पाचक मान नियुक्त होते जो माने मंत्र आ तंत्र विशारद थिले से माने देवता मान अर्ण व्यंजन रंधन करके जोग आउ कौन कर मर्त्य लोकवासी नल रंधन विद्या विशारद माने नल राजा जो रंधन कर नल राजा थिले पूर्वे जो नल दमयंती चरित्र आप पढ़े नल राजा थिले रोसई कार्य सबुठारु श्रेष्ठ विद्वान थिले तेणु नल रांधणा सबू जिनिस एकाठे पकई देकी से रांधिदेवे वर्तमान जमी हूँ मंदिर तेणु नल रांधणा हूँ तेणु कौ मान नल रंधन विद्या विशारद माने मर्त्य लोकवासी रंधन कार्य नियुक्ति होती आउ कौन है हितुपासान विज्ञा ही सुधाहारा दिवौकस तेषापि अपूर्वत्वात् आश्चर्यम तद्विधि भोजनम आउ कौन खेत पिपासा अनभिज्ञा ही अमृत भोजी देवता मान जो क्षुधा तृषा रहित जो देवता माने स्वर्ग रचन ताकू केदे क्षुधा पिपासा हुए नाही से माने भोक कौन जानती ना शोष कौन जानती ना किंतु से माने अमृत भोजन कर अमृत भोजन कर शरीर अमृतमय हो जाए से भोक शोष हुए तथापि अपूर्व भोजन लाभ कर आश्चर्यचकित हुए ये जो माने अमृत भोजन कर भोक शोष जार नाही ये जो इंद्रद्युम्न विभिन्न प्रकार अमृत भली जो भोजन पुणी परिदेले से रुचि हो गला आश्चर्यचकित हो गले आम कि सुंदर भाव व्यवस्था करा जाए नराण दुर्लभ मर्त्य इंद्रद्युम्न गृहेशनम इंद्रद्युम्न सत्येन्द्र विशेष मर्त्यवासिता आउ कौन कले इंद्रद्युम्न राजा गृह जो भोज्य पदार्थ
ତାହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ। ଆଚ୍ଛା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକର ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କଣ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ସେ ଖାଆନ୍ତି ଏଇଠି ଆସି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟର ରାଜଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ରାଜଗୃହରେ ଯୋଉ ଭୋଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ଖାଇ ଇଏ କହିଲେ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ କି ଭୋଗ କରି ନଥିଲୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ବିଶେଷ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସିତା ଏଇ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ କଣ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଉ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ବାସ କରନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏତିକି ମାତ୍ର ସିନା ପାର୍ଥକ୍ୟ ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ପୂଜା କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଦ୍ଭୂତ କରମ୍ ହି ଏତତ ପ୍ରତ୍ୟହଞ୍ଚ ନବମ୍ ନବମ୍। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କଣ ନା ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ ପ୍ରତିଦିନ କଣ ହଉଛି ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ କରମ୍ ହି ଏତତ୍। ଏହା ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ କର ପ୍ରତ୍ୟହଞ୍ଚ ନବମ୍ ନବମ୍। ସମ୍ମାନ ନାଦରାଭିଧି ଭୋଜ୍ୟସ୍ୟ ଦ୍ୱିଜ ସପ୍ତମା। କହିଲେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନବ ନବ ଭୋଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ମାନ ଆଦର ବିବର୍ଦ୍ଧିତ ସମ୍ମାନ ଆଦର ବଢୁ କମୁନି। ଗୋଟେ ଜୁଆଇ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସୁଛି 4-5 ଦିନ ରହିଗଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ବହୁତ 4-5-6 ପ୍ରକାର କରିକି ଦେଇଦଉଛେ ଖା ବାପା ଖା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ଗୋଟେ କମି ଯାଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମିଯିବ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଦିନକୁ ଚଳେଇ ଦିଅ ଯାହା ହଉଛି ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଆମର ଏଇଠି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ଭୋଜନ ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛି ସମ୍ମାନ ଆଦର ଆହୁରି ସମ୍ମାନ ଆଦର ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି এইটা কমন কিন্তু আমার পুরা মর্ত্য লোকরে আমি এই কলিযুগরে এইভাবে অবস্থায় পড়িছে। তেণু আউ কোণ হয়েছি অন্যান্য স্পর্ধ এর পাত্র প্রবদ্ধন্তে পরস্পরম সুগন্ধ সুমনো মাল্য কস্তুর্যাদি প্রলেপনম। সাধারণ খালি সেମିତି ନୁହଁ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି କସ୍ତୁରୀ ଆଦି ବିଲେପନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ବିଚିତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସନ ଦିଆଯାଉଛି ଉପାଧାନ ଶୋଇବା ପାଇଁ ତକିଆ ଦିଆଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ବିତ ସୁଖାସିନାସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତ ଭୁଜାନା ସେରତେ ମୁଦା। ଦେବାନାମପି ନାନ୍ୟତ୍ର ଭୂମିସ୍ପର୍ଶ ନମସ୍ତେ। ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁରେ ତତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ମନୋହରେ ଯଦୃଚା ସୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା ସକ୍ତା ତେ ନୋ ସତ୍ୟଝୁର ଭୁବମ। ଏଇଠି କଣ ହେଲା ପାତାଳବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ଅନ୍ଧକାର ଗୃହ ଭିତରେ ଭଳିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡୁନଥିଲା ସେଠି ସବୁ ରତ୍ନ ଦୀପ ସବୁ ଜଳୁଥିଲା ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଭୋଜନ ରହିବା ଶୋଇବା ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଦେବତା ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଭୂଲୋକରେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପଦ ଭୂମିରେ ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ ନାହିଁ ଲାଗେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଖିର ପଲକ ପଡେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଝାଳର ଗନ୍ଧ ବାହାରେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆମର ନୈଷଧରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚନଳଙ୍କର ପଞ୍ଚନଳ ଉପରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯମ ଅଗ୍ନି ଏସବୁ ତାକୁ ସେଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ନଳକୁ ଯାହା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଦସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ ନାହିଁ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମନୋହର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଯୋଉ ପୁର ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛାରେ ଶୁଭପୂର୍ବକ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ହେଲେ କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ ଭୂଲୋକକୁ ଛାଡି ଯିବାକୁ ଆଉ ମନ ବଳେଇଲେ ନାହିଁ। ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସେଇଠି କାହିଁକି କଣ କିନ୍ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଚାର ସେଇ ଉପଚାରକୁ ସେମାନେ ଛାଡି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ହେଲା ଅଭିଳାଷ ଉପଦାତନ୍ତୁ ସୁଖମ ସ୍ୱର୍ଗେ ବଦନ୍ତି ହି ଅନିଚ୍ଛୟା ଭୋ ବିପ୍ରାହା ସୁଖମ ସର୍ବତ୍ର ତତ୍ର ବୈ। ତେଣୁ ହେ ବିପ୍ରଗଣ ଏକଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେୟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅମୃତ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସେଠି ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ଅଛି ସେଠି ନନ୍ଦନକାନନ ଅଛି ସେଇଠି ବସନ୍ତ ଋତୁ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ କରୁଛି ସେଇଠି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ସେଇଠି ଶୋକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଖ ପାଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ବି ସୁଖ ସର୍ବଦା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେମାନେ ସେଠି ଇଚ୍ଛା କଲେ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏଇଠି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି
केही इच्छा न कले मध्य आगु आनिक सब व्यवस्था कर दिया जाए समस्त अभिलाष पूर्ण कर दिया जाए तेणु इंद्रद्युम्न राज्य इच्छा न कले भी सुख आपे आपे आसी जाए आधृत्य जत्नान मन्यन्ते भोज्यन्ते सादरं नरा न जापिता कोपि जन कुतो वा स्यात्पराङ्मुख कहते आदृत्य जत्नान मन्यन्ते ये आदर और जत्न सहकारी लोक मान सम्मान सहित जो भोज्य वस्तु गुड़ी को जता जाए कौन सी व्यक्ति को किसी मागिबा को पड़े ना आम भोजी खाऊचे इे बांटा जाऊँ सब गोटे गोटे बाल्टी धरिकी आमर ए पाखे सरीगला आए आमको दिए दे दे तरकारी टे दियो पापड़ खंडे दियो ये रसगोला की खीरी टे दे दियो दे दियो एबे तो आजिकल हो बापा सिस्टम जो धनी लोक मैंने आसतु गृह रही था देवता मान से जे कहीं आसी था राजप्रसाद गुड़िक लोक मान निज गृह ठार कौन कम जो रही दि जाइला सी कौन गुण में कम नाला एपरिक से निज गृह मानक जहाँ किसी सुलभ नाला निज गृह मानक जहाँ सुलभ नाला समस्त वस्तु एटार संभव थिला कौन सी जिनिस अभाव नाला पुनश्च से कामनातीत वस्तु कामनार अस्तित्व जहाँ चाहूले जहाँ ताहार अस्तित्व कामनार अतीत वस्तु गुड़िक एठार सुलभ्य होगा सुंदर भाव में मिलगला केते आग्रह से पृथ्वी भूत सर्वस्वा बाजी मेधस्य भूपते जा पूर्व सा अभवत भूय स्वर्ण वृष्टि सुभूषिता आ राजा कौन है राजा यही प्राधान्य थिला राजा यही महात्म्य थिला इंद्रद्युम्न तेणु यही भाव में यज्ञेश भगवान प्रीति संपादन करा राजा अश्वमेध यज्ञ जो धारावाहिक भाव में चलला पृथ्वी संपद शून्य होगा लगे ये इंद्रादी देवता ठारू आरंभ कर पातालर नाग लोक जहाँ को जो प्रकार अर्चना से है जहाँ को जो प्रकार रहा से है जहाँ को जो प्रकार अतिथि सत्कार से है पोशाक ठारू भोजन ठारू आरंभ कर कौन न दिगला पुणी जी नमाग किसी चिंता नहीं समस्त द्विगुण प्रतिदिन अधिका अधिका तेणु पृथ्वी कौन होगा संपद शून्य होगा लगिला किसी जिते तेणु बारंबार कौन है जो महात्मा रही इंद्रद्युम्नकर जे इंद्रद्युम्नकर जो प्राधान्य रही ये जो भक्त भगवान पूरा आशीर्वाद रही सुवर्ण वृष्टि द्वारा जा पूर्व सा भवत भूय स्वर्ण वृष्टि सुभूषिता तेणु सर्वसंपद संपूर्ण हो गले कहीं खाली सुवर्ण वृष्टि है ये धनपति कुबेरता आश्चर्य हो जाती किए इंद्रदी देवता माने जो आसी कौन अवस्था भगवान जहाँ संतुष्ट होती कहते निश्चय आसवे चतुर्धा मूर्ति धारण कर तेणु यही भाव में त्रैलोक्यवासी लोक मान उद्देश्य विधिवत भाव में दि जाऊा जो दान सम्मान भोज्य वस्तु दिनु दिन वृद्धि पाइबा लगिला केते दान दक्षिणा पाइले समस्ते केते सुंदर सुंदर खाद्य अमृत भली खाद्य परसागला सम्मान पाइले कहीं कौन तेणु दिन को दिन वृद्धि पाइला कमिला ना अश्वमेधम प्रति जना जगुर्गाथा परस्परम इधर को जागत्य संधार विधे शास्त्र प्रचोदित तेणु शास्त्रीय विधि विधान अनुसार से कौन कले लोक मैंने यही अश्वमेध यज्ञ गाथा सत्य मुखर परस्पर को कहवाक लगे आम जमी जो गले ओ भल खाद्य करते ना आउटी गले कौन से खाइबार किसी परस्पर को कहूँ से प्रशंसा कले जो भल खाद्य होता भल सम्मान मिलला आम परस्पर को आप जातु कि खाद्य होता से ये कौन है ये परस्पर मध्य हस मुखर प्रसारित होगा शास्त्रीय विधि विधान अनुसार राजर्षि इंद्रद्युम्न अश्वमेध यज्ञ आयोजन संभार अतीत केवे देखा जाई नथिला भविष्य केवे देखा यार संभावना ना सी इंद्रद्युम्न जो सहस्रमेध यज्ञ कले अश्वमेध यज्ञ कले यही अतीत कहीं कर ये भविष्य हम बोली ये संभावना ना कहुए से यज्ञ जो मैंने इंद्रद्युम्न से राजर्षे न भूतो न भविष्यति न जातिता रोदा तारो मिथो जत्र निमंत्रिता ये कौन है
न जाति तो से यज्ञ जो मैंने निमंत्रित होते से भितर किए हेले जातक नथिले कि किए हेले अदाता नथिले से पूर्व तो कहले मागिया को पड़ू नथिला दान देवार कार्पण्यता नथिला तेणु कई अदाता नथिले समस्ते दानी थिले आउ कई हेले जातक नथिले यही भाव जो प्रकार परिस्थिति घटिला न काम भंगो दत्रासीद देवानां अपि भो द्विजा इद्रुक समृद्धि प्रचुराट प्रभृतो भूपते सदा एपरी करे हे द्विजगण राजा ही अपूर्व अश्वमेध यज्ञ राज एते समृद्ध थिला जे जेउठारे देवता मानकर मध्य कामना भंग हेउनथिला देवता माने शेषारे जीवाको इच्छा प्रकाश करू नथिले एते प्रकार सुंदर भव्य संवर्धना थिला तेणु तापर कौन कले अधिश्रद्ध सुसंपर्ण पूर्वस्माद अपरो भवत नृतिकारा कल्पकारा तत्वशास्त्र प्रणेतृका यज्ञानुष्ठान कुशला सदाचार वतंसका अग्न्याधाना देवभृत प्रचार मनुपूर्वश तेणु पूर्व यज्ञ ठारू परपर यज्ञ अधिक श्रद्धार सहित समाहित होता प्रतिदिन तो यज्ञ चली बहु दिन धरी तेणु प्रतिदिन जो यज्ञ होती पर यज्ञ अधिक श्रद्धार सहित होता समाहित होता ये जो महायज्ञ यज्ञानुष्ठान केमी होता ना कुशल होता बाधा विघ्न नथिला सदाचार परायण होता आउ कौन श्रुतिकार कल्पकार प्रभृति शास्त्र प्रणेतागण नरपति संतोष निमते सदस्य अनुमति क्रमे अग्नि आधान ठारू अभभृत स्नान पर्यंत समस्त कर्म क्रमान्वय संपन्न कर जो यज्ञ स्थापन है यज्ञ है इंद्रादि देवता ठारू समस्त को संतुष्ट करने यज्ञ होगला यज्ञ होगला से माने कौन श्रुतिकार माने ताकर धर्मशास्त्र जो अनुसार से माने गान कले कल्पकार माने जो ताकर आलोचना कले सदाचार गण से उपस्थित रही तेणु कौन बाधा विघ्न सेठारे हैला ना तेणु राजा कौन कले राजा संतोष निमते सदस्य अनुमति क्रमे अग्नि आधान ठारू अग्नि स्थापन करने ठारू अभभृत स्नान पर्यंत समस्त कर्म समान अभभृत स्नान कौन ना अभभृत स्नान होती प्रथम गणपति कलश बसिब वर्धनी कलश बसिब सहस्राधार दिज्व गोटे पल्लम आसब पल्लम 1000 कणा हम छिद्र हम तारी गोटे स्वस्थ गामुछाटे पक रखी पानी ढला से पानी जो तले पड़ो से स्नान करा जाए ताकू अवभृत स्नान कहुए से जो अवभृत स्नान कले कौन ना अग्नि स्थापन ठारू से अवभृत स्नान पर्यंत समस्त कर्म क्रमान्वय संपन्न हो तेणु यज्ञ मंत्र समूह यज्ञ मंत्र गान कले जो आमर से उपस्थित थे होता अदर्जु उद्गाता ब्रह्मा जे जार कार्य को ठीक ठीक भाव संपादन कले कौन कले उदातादि स्वर वर्ण रे कौन सी अंतर हिनांग हो नथिला आमर हूँ गोटे स्वर दीर्घ प्लुत जो वर्ण गुड़ाक स्वर आम उच्चारण करूँ दीर्घ ठारू आरु प्लुत उदात स्वर हूँ वेदरे ओम गणानां तं गणपति हवामहे प्रियाणां तं प्रियपति हवामहे वसो मम ये जो कथा कह ओ स्वस्ति नो इंद्र बुध स्रवा स्वस्ति नो पुंसा विश्ववेदाः स्वस्ति नो तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु जो ये जो गुड़ाक वैदिक मंत्र सब वेद मंत्र गुड़ाक से पाठ करती जो माने वैदिक जाज्ञिक प्रकृत जो माने वेद मंत्र साम गान करती जो माने देखिए माइक पाखे बसिके से गान करमर जो यज्ञ मान से उदात स्वर से वर्ण रे कौन सी अंश हीन अंग हो नाला कौन सी वर्ण भूल हो नमर हूँ मंत्र उच्चारण जदि भूल है कि अक्षर गोटे कटिगला आमर दोषावह हम समस्त श्याम सुंदर बाबू कहते ना कौन गोटे कौ विषय कहते शुणी गोटे कौन
ଅକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆମର କଟିଗଲା ଯୋଉ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ତାହେଲେ ଯଜମାନର କ୍ଷତି ହବ, ଯେ ଯୋଉ ପୁରୋହିତ ତାହାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହବ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷି ମାନେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ତିଆର କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ନିଜେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞର ଅଙ୍ଗରେ ତ୍ରୁଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ଭାବରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ଓ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଜ୍ଞରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କେବେ ହେଲେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା କର୍ମଯୋଗୀ ମାନେ ହିଁ ଏହି ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସପ୍ତର୍ଷିଗଣ ସଭାସଦ ରୂପରେ ଯଜ୍ଞ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି। ଏଠି କର୍ମଯୋଗୀ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାହେଲା? ଆମର ଗୀତାରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଯଜ୍ଞଟାକୁ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ ହେଲା କର୍ମଯୋଗ। ଏଇ କର୍ମଯୋଗକୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରିବ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଯୋଗୀ ମାନେ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟା ଋଷି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ର ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଦାତ ଆଦି ସ୍ୱର ଓ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାକୁ ଗାନ କରିକି ଯଜ୍ଞକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଏବେ ସେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱାର୍ଥମୟ ହେଲା, କାମନା ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ, କେବଳ ସବୁ ଋଷି ମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଧେନୁ କାମଧେନୁ ସୁରଭି ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଥିଲେ, କାହିଁକି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଭୀ ଥିଲେ। ସେ ଗାଭୀ ଠାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦୋହନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଘୃତ ତିଆରି ହଉଥିଲା, ସେଥିରେ କୌଣସି ଘୃତରେ କିଛି ମିଶ୍ରିତ ହଉନଥିଲା। ସେଇ ଘୃତରେ ଆହୁତି ଦିଆ ହଉଥିଲା। ଦେବତା ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ବୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ନ ହଉଥିଲା, ଅନ୍ନକୁ ଆମେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଦେବତା ମାନେ ଆମକୁ କଣ କଲେ? ଆମେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କଲେ ଦେବତା ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ଦେବତା ମାନେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ହବନ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ହବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅମୃତ। ସେମାନେ ଅମୃତ ବୋଲି ଯାହାକୁ ପାନ କରୁଥିଲେ, ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅମୃତ ଭଳି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ସବୁ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେହା ନହେବା ହେତୁ ସୃଷ୍ଟିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟି ଅସମୟରେ ବୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଠିକ ସମୟରେ ବୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଋତୁ ଆଉ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବର୍ଷା, କେତେବେଳେ ଶୀତ, କେତେବେଳେ ଖରା ହଉଛି, ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ସେଇ କାରଣ ତେଣୁ ସେ କଣ କହିଲେ? ତତ୍ପ୍ରାଚ୍ୟ ମୁଦିତା ଦେବା ବୀର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ସ୍ଥିରାୟୁଷ। ତେଣୁ ସେଇ ଅମୃତ ଭୋଜନ କରି ଦେବତା ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଳଶାଳୀ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ସ୍ଥିରାୟୁଷ ହଉଛି। କୋଉମାନେ? ନା ଦେବତା ମାନେ। এই কথা ব্রহ্মা কই। ଆଉ ଜାଗାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟା ଜାଗାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟା ଦନ୍ୟତ୍ର ବିଷୟାନ ବହୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନେନ ତରତିତାନ୍ ସମସ୍ତାନୁପଭୁଞ୍ଜତେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ନା ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟକ ବସ୍ତୁ ସମୂହ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବହୁ ଭୋଗ ବିଷୟ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଏଇ ଯୋଉ କେବଳ ହବି ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହଁ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭୋଗ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନେର ରଚିତାର ସମସ୍ତ ଅନୁପଭୁଞ୍ଜତେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ତତ୍ର ତେ ନାଗରାଜାନ ପାତାଳ ତଳବାସିନ, ପାତାଳ ତଳବାସିନ ନାଗରାଜାନ ତତ୍ଵ ଅଧିକାର ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକ ବିଷୟାନୁପଭୁଞ୍ଜତେ। ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ପାତାଳବାସୀ ନାଗରାଜା ଗଣ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପାତାଳ ଲୋକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକର ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ପାତାଳ ନେହନ୍ତେ ମନସା ଧ୍ରୁବମ୍, ମନରେ ଇଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯଜ୍ଞ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପ୍ରୀତିକାରକ, ତିନି ଲୋକର ପ୍ରୀତିକାରକ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯଜ୍ଞ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପ୍ରୀତିକାରକ ହେଇଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦାୟ ପିତାମହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶତ, ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇ ଜଗଦୀଶଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦରୁ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ଇଏ ଏଇଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଗଲା ଯେ ତିନି ଲୋକର
समस्ते आउ एठारू जीवाकू इच्छा प्रकाश कले ना एकोनम क्रमश संस्थाम पाप पृथ्वीपति सहस्रम भय मेधस्य दशावत विधि चोदितम से कौन हला ए ऋषि जगदेश्वर प्रसन्नता ब्रह्मा निर्देशानुसार सहस्र अश्वमेध यज्ञानुष्ठान जिते कले 51,000 संख्या जिते एक उणा 1000 रु एक उणा होगा 999 जिते विधिर विधान अनुसार पृथ्वीपति राजा इंद्र दशा विधि संपन्न से आरंभ कले आ गोटे यज्ञ रहा से गोटे यज्ञ कौन कले तत्साहस्रिक यज्ञ बाजी मेधे मोहि पते दिने दिने दिव्य गतिर भुवन उपति सदा तेणु कौन कले ना तदनंतर महिपति इंद्रदुम्नकर सहस्रतम अश्वमेध यज्ञ उपस्थित हुए राजा प्रतिदिन क्रमश दिव्य गति लाभ करने ये जो प्रतिदिन अधिक 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 है प्रतिदिन दिन को दिन दिव्य गति जो भाव में राजा परीक्षित प्रतिदिन शुणुती सुखदेव ठार भागवत प्रतिदिन जो शुणी शुणी गोटे स्कंद गोटे स्कंद गोटे स्कंद दशम स्कंद है बेलू आहरी दिव्य गति परम वृद्धि होता है या सेमती दिव्य गति वृद्धि है क्यों दिन यज्ञ समाप्ति पर अवभृत स्नान कराहब जो अवभृत स्नान कथा कहती तार 7 दिन पूर्व रात्रि शेष प्रहर नरपति ध्यान जोगरे बसीगले यहीटा गोटे इम्पोर्टाट यही प्रश्नटा देख राजा जो दिन यज्ञ समाप्ति हम अवभृत स्नान कराहब से समाप्ति हम तार 7 दिन पूर्व रात्रि शेष प्रहर नरपति महाराज ध्यान जोगरे सौभाग्यवशत अव्यय विष्णु मृत्यु को प्रत्यक्ष दर्शन करदे पुनराय देखिले जे स्फटिक निर्मित श्वेत द्वीप ध्याने तस्मिन् ददर्शासौ महाभाग्यवसान रूप प्रत्यक्ष विवश श्वेत दीप स्फटिक निर्मित गोटे श्वेत दीप को देखिले से स्फटिक निर्मित होती श्वेत दीप तार चतुर्दिगव्यापी क्षीर समुद्र रही श्वेत दीप देखिले ता स्फटिक निर्मित होती देखिले तार चतुर्थ क्षीर समुद्र बेष्टित होकर देखिले आउ कौन कले अव्यस्त विष्णु मृत्यु को प्रत्यक्ष देख आउ कौन अच्छी ताले महाकल्प द्रुम ही पुष्प गंधा मोदित दिगंतर ही आउ से बृहत कल्प द्रुम रही देखिले सकल पुष्प गंध द्वारा दिग दिग सब आमोदित करुच्ची या देखिले आउ कौन होती फल पल्लव बड़केले सु बहिरंत सर्वत शंख चक्रांकित शुभ्रे सर्वालंकार भूषित ये कौन आउ देखिले फल पल्लव नूतन किशलय बड़कल समूह अंत तथा बहिर्भाग सबुआड़े सर्व अवयव शंख चक्र चिन्ह रही यही सर्वालंकार विभूषित होती महामांजिष्ट वर्ण द्वारा से मूलरिपुंकर कल्पतरु मूर्ति गुड़िक अतिशय रक्तिम शोभा धारण कर ये सब देखिए से भगवान विष्णु को विष्णु मूर्ति को दर्शन कले कौटी सी अच्छा षष्ठिक निमित्त श्वेत दीप को देखिले तार चतुर्भाग क्षीर समुद्र बेष्टित हो देखिले बृहत कल्पदुर्म को देखिले जो पुष्प गंध द्वारा से आमोदित करुच्ची फल पल्लव बड़कल समूह रही तार शंख चक्र गदा चिन्ह सबू चतुर्भुजंकर चिन्ह रही देखिले से शोभा को रक्तिम अतिशय रक्तिम शोभा को धारण कर देखिले यही दीप मध्य भाग ये जो दीपटा को देखिले ये दीप मध्य भागे दिव्य मणि निर्मित मध्यस्थ सूर्यपथ भासी सूर्य सदृश शोभा पाउथवा रत्न सिंहासन जन गोटे रत्न सिंहासन को देखिले हीराब्धि शीतल कल्लोल मंद बात मनोहर आउ कौन देखिले सूर्यकिरण सहित आप रत्न सिंहासन देखिले क्षीर सागर जल कल्लोल को देखिले मृदु शीतल वायु प्रभावित देखिले अत्यंत मनोरम होता देखिले शीतल वायुर स्पर्श पाइले केते देखिले ना उषा सूर्य उदयर उषा जिते राति पाई जाती से समय देखिले तन्मध्ये ददृशे देव शंख चक्र गदाधरम तार मध्य सिंहासन उपर शंख चक्र गदाधर देव को राजा दर्शन कले नील झिमुत संकाशम नील झिमुत देहकांति मणि कंकण झटकंती वनमाला विभूषित होइतिबा नील झिमुत होइतिबा सशंक चक्रु सकिरीट कुंडलु सपीत वसनु सुहार वक्षस्थल से देखिले नील मेघर कांति धारण करथिले वनमाला विभूषित होइथिले
जेपरी समस्त लावण्यर भवन तांको शरीरर शोभा सते जेपरी समस्त सौंदर्य लक्षुर आधार को तात्सल्य करुची समुद्र सौंदर्य को जेपरी निंदा करुची ताकर सौंदर्य एपरी थिला जे सर्वलावण्य भवन सौंदर्य श्री निकेतनम निर्भय हर्ष गदगद दया गिरा यही आगुरी यही भाया रूप को जी देखी नथिले आपण माने स्वप्न जदि यही भाया रूप देखीदेवे कि भगवान को देखीदेवे कौन हो आपण माने से अनुभव कौन आसब मन रे हृदय द्रवीभूत हो तेणु भगवान को जिते सी देखो नृसिंह देखुले नृसिंह जहाँ भावुले देखिए बोली यही भाया रूप को जिते स्वप्न देखी से आनंद तप कर नमस्ते जगदाधार जगदात्म नमोस्तुते कैवल्य त्रिगुणातीत गुणांजन नमोस्तुते सशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूपाय नमोस्तुते शब्द ब्रह्मा विधानाय जगद रूपाय ते नम संसार पतित श्रांत दुख ध्वंस नमोस्तुते दुर्भेद्य हृदय गंती भेदकाय नमोस्तुते हे प्रभु हे जगतर कर्ता हे जगदाधार हे जगद रूपिणी आपण को नमस्कार आपण जेमिति चतुर्दिगरु नमस्कार करिसंदी अर्जुन कहले गुणमय होई मध्य आपण गुणातीत आपण सगुण आपण निर्गुण आपण निराकार आपण नराकार आपण कैवल्य रूपी आपण को नमस्कार आपण परिशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप आपण ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय अतएव आपण को नमस्कार आपण शब्द ब्रह्म ओंकार प्रणव वेद रूपी आपण ठारू सब किसी सृष्टि जगत रूपी आपण को नमस्कार करू तेणु कहले आपण कौन कर संसार ईश्वर सर्वत्र दर्शन करूँ तेणु कहुई ईशावास्यम इदम सर्व जत्किंच जगत्याम जीवन तांको द्वारा सबकिछि परिव्याप्त हेछि नाम सूर्यादि ज्योतिषां ज्योतिषे नमः प्रतिश्वसन दिशाय अंत पापाग्नये नमः हे प्रभु आलोक दादा सूर्य प्रभृति ज्योतिर्मय वस्तुर आपण होचंदी ज्योतिष स्वरूप लोक मानक हृदय भितर आपण रहिचंती तेणु आपण अनल स्वरूप आपण को नमस्कार आपण समस्त प्राणी मानक हृदय रहिचंती आपण पावकाय पवित्राय पवित्राणां नमो नमः गरिष्ठाय वरिष्ठाय जाधिष्ठाय नमो नमः आपण वरिष्ठ मानक भितर आउरी वरिष्ठ आम गरिष्ठ मानक भितर आउरी गरिष्ठ आपण दीर्घतम आपण निकटरे अछंती आपण दूर अछंती नेदिष्ठाय दविष्ठाय सुदिष्ठाय नमो नमः वरेण्याय सुपुण्याय नारायण नमस्तुते आपण निकटरे अछंती पुणी दूर अछंती आपण कोन आपण होचंती वरेण्य आपण गुरुतम क्षुद्रतम आपण हे नारायण वरेण्य पुण्यतम आपण मते रक्षा करंतु हे दीनबंधु आपण को बारंबार प्रणाम करुची परित्राहि जगन्नाथ दीनबंधु नमस्तुते निस्तीर्णो हूँ भवाम्बोधि प्राप्यतम तरणि सुखम हे प्रभु आपण को मु प्राप्त होई अनायास संसार सागर उत्तीर्ण होइली हे रमानाथ आपण को साक्षात्कार प्राप्त होगा फल जावतीय क्लेश मोर दूर हो गला तई दृष्टि रमानाथ क्लेशा व्यपगता मम हे रमानाथ हे लक्ष्मीकांत आपण को मु पाईगली आपण को दर्शन रे मो भाग्य हैला मोर क्लेश दुख सब किसी दूर हो गला चिदानंद स्वरूप तम प्राप्तानां दुख संशय सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वै नमः आपण को प्राप्त हेले आउ कि दुख अछि लाभ जहा कला परे आउ कि संसार रे नाही ध्रुवनाथ समुत्पन्न परमानंद हेतु कम त्राही त्राही भवाम्बोधि मग्न माम दीन चेतसम हे नाथ आपण को दर्शन ही परमानंदर हेतु हे देव ये संसार सागर रे मग्न हो जाइछि अत्यंत दिन अतएव मते परित्राण करंतु त्राही त्राही भवाम्बोधि मग्न माम दीन चेतसम मध्यानार्को धीते व्योम्नि उत संतमसोदय ध्यान स्थित सुवर्णेव प्रणव जगदीश्वर हे जगदीश्वर मध्याह्न रवि उदय हेले मध्याह्न सूर्य थिले आकाश रे कि अंधकार आ रहुते तेणु जेहेतु मु आपणकर दर्शन पाईगली आपण होते ज्योतिष्मान शत शत कोटि कोटि सूर्य ठारू आउरी मध्य प्रकाशवान तेणु आपण को पाईगला परे मोर आउ अज्ञान अंधार रहिबनी ज्ञान ज्ञानार आलोक हो जीवो ज्ञान स्थित सुवर्ण एवं प्रणम्य जगदीश्वर ध्यानावसाने स पुनः स्वयं जगद अबुध्यत स्वप्नांत इंद्र धूम्नोपी संस्कारात्मान आत्मना कौन है ना यही भाव से ध्यान जोग द्वारा जगदीश्वर को तब प्रणाम पूर्वक ध्यानांते स्वप्नावस्था जाग्रत अवस्था लाभ करी चैतन्य प्राप्त हुए यही कथा जिते देखुं कौटी प्रातः काल उषा समय
ରାତ୍ରିର ଶେଷ ସମୟ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର କଥାରେ ଅଛି ରାତ୍ରିର ଶେଷ ଭାଗରେ ସେ ଉଷା ଆଗମନରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସତ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ସ୍ତବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଧ୍ୟାନରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲାଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ତାଙ୍କର ଅନୁଭବରେ ଆସିଲା ତାର କଣ ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତମିଦଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ତଂ ନୃପକୁଞ୍ଜରଃ ମେନେ କୁତାର୍ଥମ ଆତ୍ମାନଂ ହୟମେଧ କୃତୋସ୍ତଥା। ତେଣୁ ନୃପକୁଞ୍ଜର ଏଇ ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ ନରପତି ଏଇ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶୀ କରିବା ପରେ ନିଜକୁ କୁତାର୍ଥ ମନେ କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, କାହାକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି, କଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାବକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ସଦାବେଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ତଥା ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି। ଏଥର ମୋର ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହବ। ନରପତିଙ୍କ କଣା ସହସ୍ରମ ସଫଳମ ଚୈବ ସୌଭାଗ୍ୟମ ସମୁପସ୍ଥିତମ ନହି ଦେବର୍ଷି ବଚନମ ବୃଥା ଭବତି କରିଛି। ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ବଚନ କେବେ ହେଲେ ବୃଥା ହବ ନାହିଁ। ନରପତିଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ବଚନ କଦାପି ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ କଥା କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଯିଏ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ଯିଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରପତି ଏହା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଦେବରାଜ କେତେବେଳେ କି ପ୍ରକାର ଏହି ତଳକୁ ଆସି ମୋ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମୁଁ ଏଇ କଥମ ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ମତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତି ଇତି ଚିନ୍ତା କୂଳ ରାତ୍ରି ଶେଷ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜୁନ ବିଚାର କଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ମୋତେ ତ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଲେ। ସତ୍ସଂସ ନାରଦସ୍ୟାଗ୍ରେ ନାରଦସ୍ୟ ଅଗ୍ରେ ଯଥା ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁଭୂୟତ ଚାପି ନାରଦ ପ୍ରାୟ ଶୋକସ୍ତେ ବିଗତ ରୂପ। ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ ଯାଇକିରି ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ଭାଗ ଯାପନ କରି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ନାରଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଥାବିଧି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାତ୍ରିର ଶେଷ ଭାଗରେ ଉଷାର ଆଗମନରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକଟ କରିବେନି। କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକଟ କରିବେ? ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୁରୁ ଆଉ ପିତା ମାତା ଏଇ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିଦେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲେ, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରି ନାରଦ କହିଲେ ହେ ନୃପ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସେଇ ଶୋକ ବିଦୂରିତ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଏବେ କଣ କରିବ ନା ଅରୁଣୋଦୟ କାଳେ ହି ଭଗବନ୍ତ ଦଦର୍ଶ ଯତ୍ ଦଶାହାତ ଫଳଦହ ସ୍ୱପ୍ନ ତସିନି କାଳେ ନୃପୋତ୍ତମ। ଏ ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ଅରୁଣ ଉଦୟ କାଳେ ହି ଅରୁଣ ଉଦୟ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଷା ଆଗମନ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଅଛ। ଦଶାହାତ ଫଳଦହ ସ୍ୱପ୍ନ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟର ସ୍ୱପ୍ନ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫଳଦାନ କରିବ। ଯୋଗଦାୟୀ ସେ କଥାଟା କହିଲେ ବୋଲେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଫଳଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଉଷାର ଆଗମନ ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତେ ଭଗବାନ ଅତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତି ଯଦାହମ ଗିରା ତ୍ୱାଂ ହି ଚରାଚର ଗୁରୁର୍ବିଧି। ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରିକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଯିବେ। ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଯେମିତି ଶେଷ ହବ ଭଗବାନ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ। ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଚରାଚର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମୋ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଯାହା ଜଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, ଚରାଚର ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜଣେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଜଣେଇଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। yani ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ଆସି ପ୍ରକଟ ହେବେ। ସ୍ୱପି ତ୍ୱୟା ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱପ୍ନେ ଅସ୍ମିନି ଅବଲୋକିତ ସ୍ୱପି ସପି ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା ତ୍ୱୟା ସ୍ୱପ୍ନେ ଅସ୍ମିନି ଅବଲୋକିତ। ସେଇ ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅବଲୋକିତ ଦେଖାଗଲେ। ତଦନୁଷ୍ଠୀୟତାମ୍ ଯଜ୍ଞ ପରାଗ୍ରେ ନ ପ୍ରକାଶୟ। ସେଇ ଯଜ୍ଞକୁ ତୁମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର, ତାକୁ ସମାପ୍ତ କର।
पर आगे केबे हेले ए यज्ञ यही कथाटा को प्रकाश करिवो नाही से कथा देखु कहि कहा आगे से स्वप्न कथा को प्रकाश करिवो नाही तेणु से गुरु को आगे देवर्षि आगे जड़े सन्थ को आगे जड़े महापुरुष आगे जड़े देवर्षि आगे से प्रकाश कले तेणु निश्चय तकर स्वप्नोयं रूप शार्दूल दुर्बोधम चरितम हरे किंतु भाग्य वसादेव स्वप्न सादृक प्रदायते स्वप्न अयं अयं स्वप्न नृप सादूल हे नृप श्रेष्ठ वर्तमान से जगदीश्वर स्वप्न रे अवलिखित होई तुम निकट में ताहा ही व्यक्त करदेले तुमको स्वप्न रे देखा देगी तुमको दर्शे देले आग को मु तुम आगरे प्रकट हेबी चतुर्धामूर्ति रूप में अतएव यज्ञानुष्ठान आरंभ करंतु अन्य मानक निकट रे यह प्रकाश करंतु नाही हे रूप श्रेष्ठ यही स्वप्न वृत्तांत जहाँ अवगत हेल ताहा देवाधिदेव हरि अति दुर्बोध्य चरित या सहजरे कही बुझी पारे ना शेष देवता सहस्र फणारे गुण उच्चारण करें ना सरस्वती वीणा वादन करके स्तुति गाँव तत्व को बुझी पारना ब्रह्मा चारि मुखरे स्तुति गायन कर बुझी पारना पंचानन पंचमुखरे गान कर बुझी पारना तत्व को आउ तेणु हरि अति दुर्बोध्य ये देवादिदेव हरिंकर ये चरित्र अति दुर्बोध्य बोधगम्य बड़ कष्ट किंतु तुम्हें भाग्यधर बोली तुम ये सुस्वप्न लाभ हुई तुम्हें भाग्यवान बोली ये स्वप्न को देखी पार भविष्य निश्चय सफल हम यहाँ ही मोर बाणी ब्रह्मा मोर पिता ब्रह्मा मध्य जहाँ कहते सी ठीक तेणु ये इंद्रदुम्न स्वप्न जानी जाइछन्ति भविष्य प्रभु आसीए या पर प्रकट हेबे ता पर ये इति श्रीकांदे इंद्रदुम्न सहस्र हेय मेधानुष्ठानेन भगवद दर्शन नाम सप्तदश अध्याय ओ भीमस्याविरण भंगो मुनेरपि मते भ्रम यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोष न विद्यते।